So, hello guys, this is your favorite Miss Seville, me. So, I hope you like my all the videos and this one also. So, today we're gonna talk about Bhutan. ठीक है, तो भूटान एक ऐसी कंट्री है जैसे इंडिया, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है तो उनको 77 कंट्रीज़ में एंट्री है. ठीक है, तो उसमें से एक कंट्री है भूटान. बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्री है, बहुत ही बढ़िया कंट्री है. जैसे हमारे बोल देते हैं कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ ऐसे बोल देते हैं ना कि वीज़ा फ्री है, आप जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. हर कंट्री का अलग अलग रूल है. जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में जैसे हम बोलते हैं वीज़ा फ्री या कुछ ऐसा, बट हर कंट्री में रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मन करे आप किसी भी कंट्री में ऐसे जाके रहने लग गए, ऐसा नहीं है. आप जा सकते हो उधर. जैसे भूटान में आप पासपोर्ट से भी जा सकते हैं, आप आधार कार्ड से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है. बट आपको एंट्री के समय जो चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध करानी पड़ेंगी. जैसे कि भूटान में एक STF है. ठीक है, STF क्या है, मतलब उनका जो भूटान को स्टेबल करने के लिए मतलब जो उनके कंट्री में एंटर जब आप करोगे तो कुछ चार्ज रहता है. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको पर नाइट के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, मतलब चार्ज देना पड़ेगा. जैसे कि अगर कोई अडल्ट है तो उसके लिए 1200, और अगर कोई कम एज का है, ठीक है, तो उसके लिए अलग चार्ज रहता है. ठीक है, तो वो चार्ज में भी 15% कम होएगा अडल्ट के लिए, बट चार्ज ज़रूर रहेगा. डोंट थिंक कि आपको कुछ चार्ज नहीं होगा. ठीक है, और उसमें ऐसा है कि आपको पर नाइट का 1200 देना पड़ेगा. ठीक है, और बहुत ही अच्छी कंट्री है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं फैमिली के साथ. और ऐसा नहीं है कि अगर वीज़ा नहीं लगता है तो आप उधर ही स्टे कर लो. इट डजंट मीन लाइक दैट, ऐसा नहीं है. आपको उधर 15 दिन का स्टे मिलेगा. ठीक है, बट आपको जो पर नाइट चार्ज जो आपको वो करेंगी उधर की गवर्नमेंट, वो तो करेंगी, बट जो आपको क्या बोली थी मैं, हाँ, तो आपको सिर्फ 15 दिन का एक हिसाब से आप जाके उधर घूम के आ सकते हैं. बट अगर आपको उधर कुछ काम करना है, कुछ लॉन्ग टाइम स्टे चाहिए, उधर आपको रुकना है, तो उसके लिए तो अलग अलग प्रोसीजर हैं दैट यू हैव टू डन, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर, ओके, टू स्टे. ठीक है, तो आपको वो उतना टाइम नहीं रखेंगी, तो आपको उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अलग से होएगा. ठीक है, और ये जो फ्री वीज़ा बोलते हैं ना, फ्री वीज़ा, तो फ्री वीज़े का प्रोसेस है ओनली फॉर यू कैन विजिट एंड कम बैक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उधर अपना घर डाल के बैठ जाओ. ठीक है, उसका अलग से प्रोसेस है. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो आप प्लीज़ थोड़ा किसी भी कंट्री में अगर आप विज़िट करने जाओ या फिर आप चाहते हो कि आपको उधर लॉन्ग टाइम स्टे करना है, तो अच्छे से नॉलेज लेके जाओ. ऐसे ही नहीं चले जाना कि वो हमको कुछ वीज़ा नहीं लेना है और हम ऐसे ही चले जाएं और वहाँ जाके आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए. तो आप ऐसा नहीं करो. किसी भी कंट्री में जाओ, अच्छे से इसकी नॉलेज लेके जाओ, अच्छे से आपको मालूम हो कितना क्या चार्जेस रहता है. ठीक है, अदरवाइज़ आपको इश्यू हो जाएगा, क्योंकि हर कंट्री तो चार्ज करती है ना, तो आपको एवरी नाइट के हिसाब से उनको चार्ज भी देना पड़ेगा और आपका जो फाइनेंस है वो भी हिल जाएगा. तो बिफोर यू मैसिंग विद यू ठीक है, तो आप अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके जाएं, और अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा टू स्टे एनी ऑफ कंट्री जो 77 इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए अवेलेबल हैं. ठीक है, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी आपका बड़ा होएगा. तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एंड थैंक यू सो मच. और अगर आपका कोई और सवाल रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट में छोड़ दीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.